Okay guys, so welcome back to the channel. React JS की मास्टर क्लास के अंदर हमारी 6 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट से स्टार्ट किया था। फिर हमने एनवायरनमेंट को सेटअप किया, हेलो वर्ल्ड हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। फिर उस हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने जो फोल्डर स्ट्रक्चर हमें मिला था उस सब को हमने एक्सप्लेन करा, उसको अंडरस्टैंड किया। फिर नेक्स्ट हमने कंपोनेंट्स पे बात की, हमने JSX पे बात की, और लास्ट वीडियो में हमने प्रॉप्स पे इन डिटेल बात की थी कि 1 आवर प्लस हमारी वीडियो जो है वो आपके पास मौजूद है। दैट इज़ दी लेटेस्ट वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट। अच्छा जी, आज के लिए हमारा टॉपिक है कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। और ऑब्वियसली आप लोगों ने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप डायरेक्टली इसके साथ स्टार्ट मत कीजिएगा, बिकॉज़ आपको कॉप अप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी फिर, ठीक है। तो पहले ये वाली वीडियोस देख लीजिएगा, फिर इस ट्यूटोरियल के साथ आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जी, सो एजेंडा फॉर टुडे इज़ how to learn different JSX depending on a condition, how to return different JSX depending on a condition। अभी तक जो JSX पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। JSX आप रेंडर कर रहे थे तो सीधा सीधा हम स्ट्रक्चर लिखते थे, JSX लिखते थे और उसको हम रेंडर करा देते थे, डिस्प्ले करा देते थे, रिटर्न करा देते थे। बट फॉर नाउ इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी कंडीशन पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने कोई स्ट्रक्चर, कोई JSX एलिमेंट, कोई HTML एलिमेंट हमने रिटर्न कराना है या नहीं दिखाना। सही है जी। बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशंस हम अपना स्ट्रक्चर जो है या तो दिखाएंगे या उसको छुपाएंगे। सही है जी। कि लेट्स से यूज़र लॉग्ड इन है तो हम उसको लेट्स से उसको वेलकम स्क्रीन दिखाएंगे, अदरवाइज़ अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको लॉगिन स्क्रीन जो है वो दिखाएंगे। यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो उसको लॉगिन स्क्रीन दिखाएंगे, अदरवाइज साइन अप स्क्रीन जो है वो उसको दिखा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, साथ ही साथ हाउ टू कंडीशनली इंक्लूड और एक्सक्लूड अ पीस ऑफ JSX, जो कि मैंने आपको बता दिया कि लेट्स से कि कोई यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको अलग से चीज़ें हम दिखाएंगे जो कि नॉर्मल आप वेबसाइट्स में देखते ही हो, और अगर लॉगिन नहीं है तो वो स्पेसिफिक पीस ऑफ UI आप छुपा भी सकते हो। कॉमन कंडीशनल सिंटैक्स शॉर्टकट्स यू विल इनकाउंटर इन रिएक्ट कोड बेसिस। और मेरी फ़र्स्ट जॉब के अंदर इस वाली चीज़ ने अच्छा खासा मेरा टाइम लिया था और मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था फर्स्टली जब मैंने सीनियर्स के कोड में ये चीज़ देखी। कंडीशनल रेंडरिंग के लिए जो शॉर्टकट्स वो यूज़ करते थे, और स्पेसिफिकली अभी आज मैं आपको बताऊंगा जो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें ये जैसे कोई यूज़र आपके पास आया तो आपने उसको लॉगिन बटन वगैरह दिखाया, लेकिन आपने चेक किया कि भाई अब यूज़र लॉगिन है तो उसको लॉगिन बटन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम कंडीशनली कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे, कुछ एक्सक्लूड करेंगे, और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो हम ले रहे होंगे। अच्छा जी, सो लेट्स बिगिन विद कंडीशनली रिटर्निंग JSX। किसी कंडीशन पे बेस्ड हम किस तरह JSX को जो है वो रिटर्न करा सकते हैं। सो फर्स्टली लेट्स से यू हैव ए पैकिंग लिस्ट component rendering several items which can be marked as packed or not। आपके पास पैकिंग लिस्ट के नाम से एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। जैसे फंक्शनल कंपोनेंट हम यहाँ बना रहे हैं और उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, दो तरह के एक्सपोर्ट भी हमने देखे हुए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पैकिंग लिस्ट हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसमें सेवरल आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स जो है वो हम रेंडर करा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ये दिखा रहे हैं कि भाई वो पैक है या नहीं है। अब वो पैक है या नहीं है वो हम डिसाइड कर रहे हैं इस पैक प्रॉप पे। लास्ट वीडियो में हम प्रॉप्स पे बात कर चुके हैं। इस प्रॉप पे तो वो पैक्ड है तो ट्रू पास कर रहे हैं, यानी इस पैक्ड यस, और इस पैक्ड फॉल्स आप पास कर सकते हो कि वो पैक्ड नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस हम कुछ UI जो है वो चेंजेस करेंगे। सही है, ये यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। सिंपल सा आइटम 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 3 आइटम्स हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं।
3 आइटम्स हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं और इन आइटम्स के अंदर हम यहाँ जस्ट उनका नेम जो है वो दिखा रहे हैं। सही है जी। अच्छा, notice that some of the item components have their is packed prop set to true instead of false। यहाँ पे ये true है और एक इसमें false है। You want to add a check mark, ये green tick आप दिखाना चाह रहे हो to packed items if is packed is true। तो आप क्या करना चाह रहे हो, इस तरह you can write this as an if else statement like so। आप इस पैक्ट के अंदर अगर आपके पास ट्रू आ रहा है, इट्स मीन दैट इफ इस पैक्ट ट्रू हो जाएगा, कंडीशन रन हो जाएगी, तो आप रिटर्न करा दोगे जो एल आई यहाँ आप दिखा रहे हो, जो एल आई आप यहाँ दिखा रहे हो वो आप सीधा सीधा दिखा रहे हो। सही है जी, उसमें कोई कंडीशन वगैरह लगा नहीं रहे, तो सब एक जैसे आ रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि यहाँ जो पैक्ड आइटम है यानी जिसका इस पैक्ट ट्रू आ रहा है उसके साथ ग्रीन टिक आ जाए। सही है जी। और जो इस पैक्ड जिसका फॉल्स आ रहा है मतलब पैक्ड नहीं है तो उसके साथ ट्रू ना आए, तो आप एक कंडीशन लगा दोगे, सिंपल सिंपल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन लोकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखा देता हूँ। सही है जी, सारी चीज़ें मैं क्लियर करा देता हूँ यहाँ से। ये हमारा वही प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ फिर नाउ कंडीशनल रेंडरिंग, और आपको बताता चलूँ कि यहाँ से ये कार्ड कंपोनेंट अब रिक्वायर्ड नहीं है, फिर नाउ मैं रिमूव कर देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ हमने कंपोनेंट्स के अंदर देखो दो कंपोनेंट्स अभी तक यूज़ किए, एवेटार और गैलरी, इनको मैं यहीं रहने देता हूँ। जस्ट हम ऐप के अंदर फिर नाउ काम कर रहे हैं, हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। और अगर हम यहाँ आकर देखें तो कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है कुछ इस तरह। सही है जी। तो मैं यहाँ से पैकिंग लिस्ट आप इसको नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐप मैंने नाम दिया हुआ है, आप इसको पैकिंग लिस्ट नाम दे दो। सही है जी। क्योंकि वो हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बातें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नेम एक्सपोर्ट आपको समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियोज़ जो है वो रेफ़र कर लीजिएगा, और स्पेसिफिकली इसके लिए कंपोनेंट वाली वीडियो रेफ़र कीजिएगा। अच्छा, और पैकिंग लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक सेक्शन रिटर्न कर रहे हैं जिसमें एक H1 है और 3 उसके अंदर आइटम कंपोनेंट्स हैं। और आपको पता है कि हम रूट एलिमेंट जो है एक रिटर्न कराते हैं। अच्छा, आइटम हमारे पास नहीं है तो यहाँ हम आएंगे, तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो हमारे पास कुछ एरर आ रहा होगा जो कि कंसोल में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आइटम इज़ नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली। तो हमें आइटम कंपोनेंट जो है वो भी डिफाइन कराना है, तो ऊपर जाकर फंक्शनल कंपोनेंट जो कि आइटम कंपोनेंट है, मैं बाहर आकर इधर वो डिफाइन करा देता हूँ। और इस पैक्ट पे ये क्या कह रहा है, इस पैक्ट इज क्लियर बट इज नेवर यूज्ड, इस पे कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, हम सीधा सीधा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, मैं रिफ्रेश करूँ तो वो एरर चला जाएगा। अच्छा जी, और अच्छा इस पे स्क्रीन वगैरह स्टाइलिंग वगैरह पे हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट लॉजिक पे और जो टॉपिक हमारा है उस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है या पीछे ये इस तरह का कार्ड नहीं बन रहा, वो कोई इशू नहीं है, वो आराम से आप बना सकते हो, CSS पढ़ चुके हो, और स्टाइलिंग इसमें किस तरह करते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। अब आप चाह रहे हो कि ये ग्रीन टिक दिखाओ जहाँ इस पैक्ट जो है वो ट्रू हो, तो मैं यहाँ कर लूँगा इफ़, और इस पैक्ट पे मैं चेक लगा दूंगा। तो इस पैक्ट ऑलरेडी बूलियन है, तो अगर वो ट्रू हो इफ़ इस पैक्ट, तो मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा एक li, जो कि ये li है हमारे पास, रिटर्न दिस li एलिमेंट। और उसके अंदर नेम तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं उसमें ये चेक भी लगा देता हूँ। सही है जी। और सेव कर लेता हूँ, तो ये यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड का हमारे पास चूंकि इस पैक्ट ट्रू आ रहा है, तो इस वजह से फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम जो है वो पैक्ड है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारे पास उनके साथ चेक अब आ रहा है। और यहाँ मैंने चूंकि ये थर्ड के लिए इस पैक्ट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो सीधा सीधा नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो है इसको डिस्प्ले कर रहा है विदाउट दिस चेक। ठीक हो गया, तो ये कंडीशनल रेंडरिंग है, हम ये चेक दिखा रहे हैं या ये वाला li हम दिखा रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन। सो वी आर रेंडरिंग दिस li
बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, कि इस स्पेक ट्रू है तो आपने ये दिखाना है, अदरवाइज आपने ये दिखाना है, यानी इन केस ऑफ इस स्पेक इज फॉल्स। अच्छा जी, बेहतरीन। हाँ, you can write this as an if else statements like so। if इस तरह भी लिख सकते हो, if else में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। If the isPack prop is true, this code returns a different JSX tree. With this change, some of the items get a check mark at the end, जो कि हमने देख लिया। Try editing what gets returned in either case and see how the result changes. Notice how you are creating branching logic with JavaScript. If and return statements in React control flow like conditionals is handled by JavaScript। Obviously simple सी बात है कि conditionals वगैरह आप JavaScript जो है वो आपके लिए हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट अप, कंडीशनली रिटर्निंग नथिंग विद नल। सही है, कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाह रहे हो तो आप उस केस में नल रिटर्न करा दोगे, यानी इफ इज पैक्ड तो रिटर्न नल। इन सम सिचुएशंस यू वोंट वांट टू रेंडर एनीथिंग एट ऑल। आप चाह रहे हो कि कोई कंडीशन मीट हो कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में, तो आप कुछ भी नहीं दिखाओगे यूजर को। फॉर एग्जाम्पल से यू डोंट वांट टू शो पैक्ड आइटम्स एट ऑल। आप पैक्ड आइटम्स पैक हो गए ना, आप उनको नहीं दिखाना चाह रहे। लेट्स से आप कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप जो आइटम्स पैक हो गए, यूज़र को क्यों टेंशन दे रहे हो भाई कि भाई ये आइटम्स जो हैं वो भी लिस्ट डाउन कर रहे हो, क्लियर कट आप उसको दिखाना चाह रहे हो। तो इस पैक्ट अगर ट्रू है तो आप रिटर्न नल कर दोगे। सही है जी, यानी कि आप वो दिखाना ही नहीं चाह रहे। कंपोनेंट मस्ट रिटर्न समथिंग, ये तो मस्ट बात है कि कंपोनेंट से कुछ ना कुछ मस्ट 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 आपने रिटर्न कराना है। हम यहाँ नल रिटर्न करा देते हैं, तो रिटर्न तो करा रहे हैं लेकिन नल इज नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न कराना चाह रहे हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी आपने लिखनी है। इन दिस केस यू कैन रिटर्न नल। सही है जी। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स दिखेंगे जो कि पैक्ड नहीं है फॉर नाउ। सही है जी। और यहाँ से आकर हम जस्ट ये रिमूव कर देते हैं और यहाँ नल लिख लेते हैं और सेव करते हैं, वापस आते हैं, अपनी लिस्ट देखते हैं। तो देखो फोटो ऑफ टैम जो है वो जस्ट हमारे पास अभी डिस्प्ले हो रहा है, जो कि यहाँ भी हो रहा है। इजी पीजी। इन प्रैक्टिस रिटर्निंग नल फ्रॉम अ कंपोनेंट इजंट कॉमन बिकॉज इट माइट सरप्राइज अ डेवलपर ट्राइंग टू रेंडर इट। More often, you would conditionally include or exclude the component in the parent component's JSX. Here is how to do that. अच्छा जी, अब आप क्या चाह रहे हो कि कंडीशनली कोई चीज इंक्लूड कर लो इन JSX। ठीक है, इन द प्रीवियस एग्जांपल you controlled which, if any, JSX tree would be returned from the component. You may already have noticed some duplication in the render component। हाँ, render component में आपने वहां देखा कि भाई ये पूरे का पूरा हम डिस्प्ले करा रहे थे विद ग्रीन चेक। इट इज वेरी सिमिलर टू दिस, जिसमें जस्ट ग्रीन चेक नहीं है आपके पास, तो ये आप डुप्लीकेशन करा रहे हो। सही है जी। बोथ ऑफ द कंडीशनल ब्रांचेस रिटर्न li, दोनों li जो है वो रिटर्न करा रहे हैं विद माइनर और स्लाइट डिफरेंस, राइट। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो, ये देखो आपने यही जो है वो लिखा था इफ इस पैक्ट, तो आप ग्रीन चेक के साथ रिटर्न करा रहे थे, अदरवाइज रिटर्न करा रहे थे विदाउट दिस ग्रीन चेक। While this duplication isn't harmful, कोई obviously से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, it could make your code harder to maintain। obviously बहुत ज़्यादा repetition होगी आगे जाकर, तो आपका कोड जो है वो harder to maintain हो जाएगा। What if you want to change the class name? क्लास नेम को चेंज करना है, you don't have to do it in two places in your code। in such a you would have to do it in two places in your code। और अब तो ये जस्ट 2 लाइन्स हैं, 50 लाइन का अगर आप डुप्लीकेशन करोगे तो फिर आपको 100 जगह पे जो है वो एक चेंजेस, आप एक चेंज कर रहे हो तो 100 जगह पे जाके आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। इन सच a situation, you could conditionally include a little JSX to make your code more dry। And dry is not English wala dry, dry is an acronym DRY, which is don't repeat yourself। okay, conditional ternary operator जो कि आप यूज़ करते हो अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वगैरह आप पढ़ के आ चुके हो। सही है जी। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यहाँ पे आप कोई इसके आगे कंडीशन दे देते हो, क्वेश्चन मार्क लिख लेते हो, और साथ ही साथ उस पर 2 चीज़ें रिटर्न करा सकते हो, फर्स्ट बीइंग फॉर ट्रू एंड द सेकंड इन केस ऑफ फॉल्स। चलो मैं आपको यहाँ ये दिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट हैज़ अ
कॉम्पैक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। इफ एल्स का मुतबादिल है इन सिंपल केसेस, ठीक है, द कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस आप इफ लिख रहे हो, इफ एल्स लिख रहे हो, यू कैन राइट दिस कि रिटर्न करो इस पैक्ड नेम। नेम तो ऑब्वियसली आपके पास आना ही है, और ये प्योर जावास्क्रिप्ट है, वैलिड जावास्क्रिप्ट है। तो मैंने आपको बोला था कि कर्लीज लगा के ना आप सीधा सीधा जो है वो कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस पैक्ड क्वेश्चन मार्क, हम सवाल पूछ रहे हैं कि इस पैक्ड, इज दिस पर्टिकुलर आइटम पैक्ड। अब यहाँ पे जो हम रिटर्न करा रहे हैं बिफोर दिस कॉलन, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन से पहले जो हम रिटर्न करा रहे हैं, दिस इज इन केस ऑफ ट्रू। अगर इस पैक्ड ट्रू है तो आपने ये कराना है, अदरवाइज ये करना है आपने, ठीक है। तो एल के अंदर सब हम एक ही एल यूज कर रहे हैं, उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम सिंपल सी चीज यानी इसको इंक्लूड कर रहे हैं या यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं इन केस ऑफ इस पैक्ड इज फॉल्स। तो चलो जी यहाँ आकर इसको चेंज कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं चलो फॉर नाउ, और एक ही सिंपल रिटर्न है हमारे पास, लेकिन लॉजिक जो है वो हम यहाँ बना रहे हैं इनसाइड दिस। तो हम चेक किस पे लगा रहे हैं, इस पैक्ड। अगर इस पैक्ड क्वेश्चन मार्क यानी टर्नरी ऑपरेटर ये ट्रू है तो नेम तो आपने रिटर्न कराना ही कराना है, साथ में आपने क्या करना है, साथ में आपने कॉन्कैटिनेट कर देना है उसके साथ ये ग्रीन चेक, ठीक हो गया, ग्रीन टिक, और फिर कॉलन आपने लगा देना। ये हमने हैंडल किया ट्रू वाले केस को। किसके ट्रू वाले केस को, इस पैक्ड के ट्रू वाले केस को। इट इट्स नॉट मैंडेटरी कि यहाँ पे आपके पास ये बूलियन वेरिएबल है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी आप एक कंडीशन लगाओ, लेकिन वो कंडीशन ऑब्वियसली आपको बूलियन ट्रू फॉल्स रिटर्न कराएगा। फिर क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे, टर्नरी ऑपरेटर लगाओगे, और अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, और फिर आप कॉलन लगा देते हो टू हैंडल दी फॉल्स केस। अगर इस पैक्ट फॉल्स है तो फिर आप जस्ट नेम रिटर्न करा दो विदाउट दिस ग्रीन टिक। और मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, और यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो फर्स्ट टू के साथ ग्रीन टिक आ रहा है, बिकॉज इन दीज केसेस इस पैक्ट इज ट्रू ऑब्वियसली। और थर्ड केस में हमारे पास इज ट्रू जो है वो फॉल्स है, दैट्स व्हाई दिस ग्रीन टिक इज नॉट शोइंग अप। अच्छा जी, यहाँ आकर मैं आपको दिखा दूं तो फर्स्ट टू ट्रू है और थर्ड वन बीइंग फॉल्स। अच्छा जी, आगे जाते हैं। यू कैन रीड इट एज इफ इस पैक्ट इज ट्रू देन रेंडर नेम विद दिस ग्रीन टिक, अदरवाइज रेंडर दिस सिंपल नेम। Now let's say you want to wrap the completed items text into another HTML tag like delete to strike it out. You can add even more new lines and parentheses so that it's easier to nest more JSX in each of the cases. अब आप चाह रहे हो कि भाई और गुण डालना चाह रहे हो, मतलब कि ग्रीन टिक भी लगाना चाह रहे हो और उसको स्ट्राइक थ्रू भी कर रहे हो, यानी कि उसके ऊपर से लाइन भी गुजारना चाह रहे हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें कर सकते हो आप। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि ये डेल जो है, आपने डेल टैग जो है, जो आप HTML में पढ़ चुके हो, नहीं पता तो HTML वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा, सही है। स्टाइल और टेक्स्ट की जो डेकोरेशन वगैरह है वो देख लीजिएगा। अच्छा, तो आइटम के अंदर इस पैक पे हम जस्ट डिसाइड कर रहे थे और सीधा सीधा नेम एंड दिस ग्रीन टिक जो है वो हम रिटर्न करा रहे थे, बट अब हम इसमें डेल जो है वो लगा देते हैं साथ साथ। तो नेम को नॉट जस्ट हम सिंपल सिंपल रिटर्न करा रहे हैं, बल्कि हम इसके साथ जो है डेल जो हमारा टैग है वो रिटर्न कराना चाह रहे हैं। तो अब डेल जो है वो आप नेम उसके अंदर डालना चाह रहे हो ना, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब आप दोगे। मैंने आपको बताया था कि JSX का सिंटैक्स है कि यहाँ पे आप किसी एलिमेंट के अंदर किसी एलिमेंट की बॉडी में लिखोगे तो कर्ली ब्रेसेस जो है वो आपने ऑन ऑफ कर देने हैं। और यहाँ हम आते हैं और देखते हैं तो देखो दोनों के ऊपर लाइन भी जो है वो आ चुकी है, दोनों को हमने काटा हुआ भी है। ठीक हो गया, सिंपल यार, आई वुड से इजी पीजी चीज़ें। इसको आप और रीडेबल बना सकते हो लाइक दिस, ठीक है। और जी इसको थोड़ा सा ठीक है, ठीक है,
यहाँ ले आता हूँ और इसको नीचे फेंक देता हूँ। तो इस पैक्ड, अगर पैक्ड है तो ये रिटर्न करा दो, अदरवाइज ये रिटर्न करा दो। ठीक है, अच्छा ये मैं रिमूव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये तो वैसे ही हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ये पैरेंथेसिस ना भी लगा हो तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैंने नोट किया, तो दैट्स व्हाई आई रिमूव दिस। लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, छोड़ दो, छोड़ भी सकते हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दिस स्टाइल वर्क्स वेल फॉर सिंपल कंडीशंस। बिल्कुल सही, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टर्नरी ऑपरेटर वगैरह, बट use it in a moderation. If your components get messy with too much nested conditional markup, consider extracting child components to clean things up. सही है, ये बहुत ज़्यादा आपके पास कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है एक कंपोनेंट के अंदर, तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फाइल्स जो कि कंपोनेंट वाली वीडियो में और JSX वाली वीडियो में और प्रॉप्स वाली वीडियो में हमने ये प्रैक्टिस की हुई है कि फाइल के अंदर से हमने अगर 2-3 कंपोनेंट्स बनाए तो उसमें से अलग कंपोनेंट्स करके हम अलग फाइल में भी रख चुके हैं। इन रिएक्ट, मार्कअप इज अ पार्ट ऑफ योर कोड, so you can use tools like variables and functions to tidy up complex expressions। ठीक हो क्या? बिल्कुल, आप एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स में असाइन करके भी वो कर सकते हो। अच्छा जी, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसमें जब मैंने ज्वाइन किया था एक सॉफ्टवेयर हाउस, तो कंडीशनल रेंडरिंग जब मैं देख रहा था तो लॉजिकल एंड ने अच्छा खासा कंफ्यूज किया था मुझे। मेरे सीनियर्स जो थे वो यूज़ कर रहे थे और मैंने उनका कोड बेस देखा था, तो समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ में आया तो बड़ा मज़े की चीज़ मुझे लगी है। Another common shortcut you will encounter is the JavaScript logical and operator। एक और कंडीशनल रेंडरिंग के लिए ऑपरेटर, एक तरीका जो है, एक शॉर्टकट वो है। एक तो आपने टर्नरी ऑपरेटर देखा, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इनसाइड रिएक्ट कंपोनेंट्स। इफ often it often comes up when you want to render some JSX when the condition is true। सिर्फ ये आपके पास सिचुएशन होगी कि कंडीशन ट्रू है तो कुछ दिखाना चाह रहे हो, और रेंडर नथिंग अदरवाइज, और फॉल्स से आपको सरोकार ही नहीं है, आपने कुछ दिखाना ही नहीं है। सो इन दिस केस with and you could conditionally render the check mark only if is backed is true। ठीक है, तो आपने कुछ दिखाना ही नहीं है तो उसको छोड़ दो फिर। ठीक है, और आपने कुछ कंडीशन ट्रू हो और आपने कुछ दिखाना है, सो फॉर दैट यू कैन यूज कंडीशनल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। सही है, नहीं तो यहाँ हम नेम तो दिखा रहे हैं, दोनों केसेस में दिखाएंगे पैक है या नहीं है, नाम तो दिखाना है, बस बात इसकी है, ग्रीन टिक की है कि आपने दिखाना है या नहीं दिखाना। तो उस पे हमने ये देखो चेक लगा दिया कि इस पैक्ड, ये है आपका लॉजिकल एंड। सही, तो अगर ये ट्रू है तो ये दिखाना, अदरवाइज नहीं दिखाना। ट्रू होगा इधर आएगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो वो इसको चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके लॉजिकल एंड को दोनों साइड्स जो है वो ट्रू चाहिए होते हैं। तो अगर ये ट्रू है तो वो ये साइड चेक करेगा, दिखाएगा, अदरवाइज इस पर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ आकर इसको मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, और आइटम रिटर्न हम कर रहे हैं। यहाँ नेम तो हमने दिखाना ही दिखाना है, तो हम आए तो ये देखो तीनों के नाम दिख रहे हैं, बट असल गेम जो है वो यहाँ पे इस पैक्ड, अगर पैक है तो आपने ये ग्रीन टिक जो है दिखाना है या नहीं दिखाना, इसकी बात हो रही है। तो ग्रीन टिक मैंने यहाँ रेंडर करा दी, अगर पैक है तब ही दिखाना, और ये डबल आपने सिंबल लगाने हैं। तो यहाँ हम आए, देखो दोनों के साथ ग्रीन टिक आ रहा है, और जो कि थर्ड का फोटो ऑफ टैम का फॉल्स है, इस पैक तो उसके साथ नहीं आ रहा। यू कैन रीड दिस एज इस पैक, देन दिस रेंडर द चेक मार्क, अदरवाइज रेंडर नथिंग। Here it is in action, जो कि हमने देख लिया। JavaScript and expression returns the value of its right side, right side को वो return करा देगा। In our case the check mark if the left side our condition is true। अगर ये condition आपके पास true है, left side पे condition लगाते हो and operator लगाते हो logical and, और right side पे जो आपने return कराना है वो लगाते हो, तो इस packed जो है अगर true है तभी ये रिटर्न करेगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स द होल एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स, सारा कुछ फॉल्स हो जाता है। React considers false as a whole in the JSX tree, just like null or undefined, and doesn't render anything in its place।
don't put numbers on the left side of and. To test the condition, JavaScript converts the left side to a boolean automatically क्योंकि logical and. However, if the left side is a 0, then the whole expression gets that value 0 and React will happily render 0 rather than nothing. ठीक है, तो ये एक pitfall है जिसका आपने ध्यान रखना है कि नंबर्स नहीं लगाने. 0 लगा दिया तो वो 0 रेंडर करेगा. फॉर एग्जाम्पल अ कॉमन मिस्टेक इज टू राइट कोड लाइक मैसेज काउंट और फिर यहाँ पे मैसेजेस दिखा देते हैं. इट्स इजी टू अज्यूम दैट इट रेंडर्स नथिंग व्हेन मैसेज काउंट इज 0 बट इट रियली रेंडर्स द 0 इटसेल्फ. सही है जी. अगर 0 आपके पास आ गया चूंकि नंबर्स यहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा तो फिर वो कुछ भी नहीं दिखाएगा. सॉरी 0 दिखा देगा. सही है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ भी नहीं दिखाएगा लेकिन वो 0 दिखाएगा. टू फिक्स इट, मेक द लेफ्ट साइड अ बूलियन मैसेज काउंट ग्रेटर देन 0. ये मैसेज तुमने न्यू मैसेजेस ये तुमने दिखा देना है. तो मैंने आपको बताया भी था कि इट्स नॉट कंपल्सरी के लेफ्ट साइड पे कोई बूलियन वेरिएबल हो, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो. ठीक है, कंडीशनली असाइनिंग JSX टू अ वेरिएबल. किसी वेरिएबल में कंडीशनली JSX आप असाइन कर सकते हो बहुत इजीली. जैसे किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो, JSX असाइन कर सकते हो, इस तरह कंडीशनली भी असाइन कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर. व्हेन द शॉर्टकट्स get in the way of writing plain code, try using an if statement and a variable. अब कोड आपका बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेस्टेड आ रहा है, इधर उधर आ रहा है, रीडेबल नहीं है, तो फिर आप वेरिएबल्स जो है यूज़ कर सकते हो. यू कैन रीअसाइन वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट. सो स्टार्ट बाय प्रोवाइडिंग द डिफॉल्ट कंटेंट यू वांट टू डिस्प्ले द नेम. लेट के साथ आप क्योंकि रीअसाइन कर सकते हो, कॉन्स्ट के साथ रीअसाइन नहीं कर सकते, तो लेट के साथ जो इनिशियल आपकी वैल्यूज होती है वो असाइन कर दें और बाद में रीअसाइन भी कर सकते हो. तो आइटम कंटेंट दैट से आप नेम इसमें असाइन कर रहे हो. यूज एन इफ स्टेटमेंट टू रीअसाइन अ JSX एक्सप्रेशन टू आइटम कंटेंट इफ इस पैक्ट इज ट्रू. अगर इस पैक्ट ट्रू है तो आइटम कंटेंट में आप लेट्स से ये असाइन कर लो. एक्सक्यूज मी, ठीक हो गया. कर्ली ब्रेसेस ओपन दी विंडो इनटू जावास्क्रिप्ट जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. embed the variable JSX वाली वीडियो में. embed the variable with curly braces in the return JSX tree जो कि इस तरह हो रहा है. ठीक है, और here it is in action. ये कह रहे हैं आइटम कंटेंट यहाँ हम दिखा रहे हैं. if is packed तो आइटम कंटेंट में ये डाल दो. ये वेरिएबल आपने यूज कर लिया. अच्छा जी, यहाँ आओ. यहाँ देखो हमने एक वेरिएबल बनाया लेट करके, उसको हमने आइटम कंटेंट नाम दिया क्योंकि आइटम के अंदर ये वाली चीज़ें हम दिखाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमने नाम जो है नेम जो है वो दिखाना ही दिखाना है. फिर हमने एक कंडीशन लगा दिया इफ़ इस पैक्ट. अगर इस पैक्ट है तो आइटम कंटेंट को रीअसाइन कर सकते हैं हम. उसमें हम नेम डाल देंगे और साथ ही साथ हम उसमें ये टिक जो है वो डाल देंगे आइटम कंटेंट के अंदर. अच्छा, और अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी, हमने जस्ट आइटम कंटेंट जो है वो दिखा देना है. और हम वापस आते हैं तो ये देखो उसी तरह रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं. 2 टिक आ रहे हैं और एक लास्ट वन जो है वो हमारे पास फॉल्स है, दैट्स व्हाई इसके साथ टिक नहीं आ रहा. आइटम कंटेंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें नेम मैंने डाला बिकॉज दोनों केसेस में नेम दिखाना ही है. बाय डिफ़ॉल्ट हमने विदाउट एनी कंडीशन अगर हम बात करें तो हमने नेम दिखाना है. फिर हम यहाँ कंडीशन चेक करें कि इस पैक्ट अगर पैक है तो आइटम कंटेंट फिर हमने चेंज करना है. नाम के साथ साथ हमने ग्रीन टिक को भी जोड़ना है और अल्टीमेटली यहाँ हम आइटम कंटेंट दिखाएंगे. तो या तो नेम आएगा और या नेम प्लस ग्रीन टिक. अच्छा जी, लाइक बिफोर दिस वर्क्स नॉट ओनली फॉर टेक्स्ट बट फॉर आर्बिट्ररी JSX टू. इसमें JSX भी डाल सकते हो. तो आइटम कंटेंट के अंदर आप असाइन कर लो अगर इस पैक्ट है ये पूरा डेल वाला एलिमेंट. ठीक है, नॉट जस्ट ये बल्कि ये पूरा डेल इसके अंदर डाल सकते हो. यहाँ आते हैं तो वैसे का वैसा रिजल्ट आपके पास आ रहा है. टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, वही चीज़ें. अच्छा जी, रीकैप कर लेते हैं. In React, you control branching logic with JavaScript. Obviously, लॉजिक जो है वो इफ एल्स लगा रहे हो, कोई भी कंडीशन लगा रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाओगे रिएक्ट के अंदर. यू कैन रिटर्न अ JSX एक्सप्रेशन कंडीशनली विद एन इफ स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हो. यू कैन कंडीशनली सेव सम JSX टू अ वेरिएबल एंड देन इंक्लूड इट इनसाइड अदर JSX बाय यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस जो कि अभी अभी हमने देखा.
सही जी। कंडीशनली इफ कर सकते हो, वहाँ del रिटर्न करा सकते हो, li रिटर्न करा सकते हो इन JSX। दिस मीन्स इफ कंडीशन is true render this otherwise render this। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर हमने देखा। लॉजिकल एंड हमने देखा इन JSX। this means if condition is true render this otherwise nothing। सही जी। तो जो लॉजिकल एंड है उस पर हमने बात की कि लेफ्ट साइड अगर ट्रू है तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे जो भी आपके पास मार्कअप है वो रेंडर कराना है, और अगर ये फॉल्स है तो आपने कुछ भी नहीं दिखाना। इफ कंडीशन इज ट्रू रिटर्न समथिंग एल्स रिटर्न नल। तो ये वैसे ही है, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और आपने याद रखना है कि यहाँ आपने जीरो को यूज नहीं करना और नंबर्स जो है वो अवॉइड करना है। इन दैट केस आप ग्रेटर देन लेस देन वाली लॉजिक जो है वो लिख सकते हो। द शॉर्टकट्स आर कॉमन बट यू डोंट हैव टू यूज देम इफ यू प्रेफर प्लेन इफ। अगर आप कोड आपको सही लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर और लॉजिकल एंड यूज़ करो, आप सीधा सीधा इफ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, try out some challenges. Challenge number 1 of 3. Show an icon for incomplete items with ternary operator. Use the conditional operator this to render a red cross if spec isn't true. अगर true है तो green tick दिखा रहे हैं, अगर false हो गया तो फिर क्या करेंगे वो आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू बता रहे हो। सही रही। तो टर्नरी ऑपरेटर मैंने लगाया कंडीशन के बाद, लॉजिकल एंड को हटाकर, और यहाँ से ग्रीन टिक दिखा रहे हैं अगर ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो फिर रेड क्रॉस दिखा देंगे। तो देखो रेड क्रॉस यहाँ पे आ रहा है। एंड वी आर डन विद फर्स्ट चैलेंज। चैलेंज नंबर 2 ऑफ 3, शो द आइटम इंपॉर्टेंस विद एंड। आपने क्या करना है कि इस तरह आपके पास आइटम्स आ रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी साथ साथ आपने दिखानी है। इन दिस एग्जांपल ईच आइटम रिसीव्स अ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस प्रॉप। इंपॉर्टेंस प्रॉप आपके पास आ रहा है यहाँ हर एक। अच्छा, प्रॉप आपको पता होने चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने उस पर बात की हुई है। तो इंपॉर्टेंस प्रॉप एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसको पास हो रही है 906। सही है जी। यूज द एंड ऑपरेटर टू रेंडर इंपॉर्टेंस एक्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इन इटैलिक्स। इटैलिक्स आई एलिमेंट जो है वो आप यूज कर सकते हो, आई टैग, बट ओनली फॉर आइटम्स दैट हैव नॉन जीरो इंपॉर्टेंस। इफ आइटम लिस्ट should end up looking like this, your item list should end up looking like this। तो स्पेस सूट के साथ इंपॉर्टेंस 9 जो इंपॉर्टेंस पास हो रही है नॉन जीरो है, तो उनके साथ आपने इंपॉर्टेंस जो है वो दिखानी है। हम अगर यहाँ आते हैं तो इस पैक्ट वगैरह था, सीधा सीधा यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आकर इम्पोर्टेंस हमारे पास आ रही है और यहाँ कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नाम तो आएगा ही आएगा, साथ में इम्पोर्टेंस भी आनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस हम आई में करेंगे। इम्पोर्टेंस हम यहाँ आई में जो है वो रेंडर करेंगे। तो मैं प्लस यहाँ इसके अंदर नहीं, इसके अंदर प्लस लगा सकता हूँ। और अच्छा, क्या कर सकते हैं, नाम के साथ हमने इसको भी जो है वो इम्पोर्टेंस को भी जोड़ना है। ठीक हो गया। और वो किस बेस पे, इम्पोर्टेंस। हाँ, ठीक हो गया। तो दो रिटर्न्स हम लगा सकते हैं। हमने क्या यूज़ करना है, एंड ऑपरेटर यूज करना है। यूज दी एंड ऑपरेटर टू रेंडर इंपॉर्टेंस एक्स इन इटैलिक्स बट ओनली फॉर आइटम्स दैट हैव नॉन जीरो इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इटैलिक के अंदर एल और यहाँ इटैलिक। तो ये जी, अब इटैलिक में मैं ट्राई कर लेता हूँ। हेलो इटैलिक आ रहा है, बेहतरीन। तो नाम तो आपने रेंडर कराना ही है, साथ ही साथ आप चेक कर लो कि अगर इम्पोर्टेंस ग्रेटर देन ज़ीरो है, इम्पोर्टेंस ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो लॉजिकल एंड लगाकर इसके अंदर आप आई रिटर्न करा दो इटैलिक में। टेस्ट में लिख लेता हूँ फिर नाउ। तो देखो इसका ज़ीरो है तो उसके साथ वो टेस्ट नहीं आया, और इन दोनों का नॉन ज़ीरो है तो उनके साथ टेस्ट जो है वो
लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें जो चीज़ आपने दिखानी है इम्पोर्टेंस और कॉलन करके उसके अंदर सीधा सीधा वो चीज़, तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा सॉरी पैरेंथेसिस लगा देता हूँ और लिख देता हूँ इम्पोर्टेंस कॉलन। और इसके अंदर अब आप कैसे लगाओगे, तो वो आप इम्पोर्टेंस जो वेरिएबल है वही लगा दोगे। तो ये देखो स्पेस सूट इम्पोर्टेंस 9 और इसकी इम्पोर्टेंस 6, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यानी इम्पोर्टेंस 0 है, तो उसके हमारे पास इम्पोर्टेंस शो नहीं हो रही। एंड वी आर डन विद दिस चैलेंज एज वेल। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो मैंने यहाँ पे की, अगर आपको नहीं क्लियर, ठीक है, तो एक तो वीडियो को पॉज करके ज़रा इस पे सोचिएगा, फिर भी नहीं क्लियर तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सही नहीं। वैसे मैंने इतना डिस्कस कर लिया तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। जस्ट हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हुए कर रहे हैं चीज़ें, सॉरी लॉजिकल एंड का, सही नहीं। इंपॉर्टेंस चेक कर रहे हैं, नाम तो हमने हर केस में दिखाना है, और उसके अलावा हम इम्पोर्टेंस पे डिसाइड कर रहे हैं, अगर दैट्स ग्रेटर देन 0 तो फिर हम दिखा रहे हैं इम्पोर्टेंस इन इटैलिक, और इम्पोर्टेंस उसके साथ लेबल दे रहे हैं और साथ साथ वेरिएबल, तो इसलिए कर्लीज में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे रीफैक्टर अ सीरीज ऑफ दिस टू इफ एंड वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ये यूज़ हुए हुए हैं, यही सारी चीज़ें आपने करनी है, लेकिन आपने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं और आपने यूज़ करना है इफ़ को, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ हम लगा देते हैं इफ़, ठीक है। और यहाँ देखो टी पे चेक है, और हाँ टी पे ही चेक है, लेकिन हमारे पास चीज़ें जो है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, चीज़ें जो है वो दो है, टी है और कॉफ़ी है। तो मैं लिख लेता हूँ, नाम में हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं लिख लेता हूँ कि नाम अगर इक्वल है टी के, तो आपने क्या करना है, यहाँ पार्ट ऑफ लीफ है, और पार्ट ऑफ प्लांट है, फिर कैफीन है, और फिर एज है। तो इसके लिए हम तीन वेरिएबल बना सकते हैं, लेट पार्ट, फिर कैफीन है, और फिर है हमारे पास क्या चीज़, एज, ये तीन। तो अगर टी है तो उसमें हमारे पास पार्ट जो है उसमें हम असाइन कर देंगे लीफ, और कैफीन में हम असाइन कर देंगे, कैफीन में हम असाइन कर देंगे क्या चीज़, कैफीन कंटेंट जो है वो ये है, तो ये असाइन कर देंगे। और साथ ही साथ एज में हम 4000 प्लस जो है ईयर्स वो असाइन कर देंगे। तो यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ एज में मैं आकर ये असाइन कर देता हूँ, ठीक हो क्या। और डायरेक्ट एल्स लिख सकते हो या एल्स इफ भी लिख सकते हो नाम में। अभी तो हमारे पास दो ही आ रहे हैं, लेकिन और भी जो है वो आ सकते हैं, तो एल्स इफ करके मैं नेम कर लेता हूँ, और नेम में मैं चेक लगा लेता हूँ कि अगर वो है कॉफ़ी, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ें पार्ट जो है वो हो जाएगा हमारे पास बीन, साथ ही साथ यहाँ पे कैफीन हमारे पास हो जाएगा, कितना है इसके अंदर कैफीन, कैफीन टी वाले केस में ये था, और कॉफ़ी वाले केस में ये है, ठीक है। तो कैफीन में हम ये डाल देंगे, और साथ ही साथ लास्ट हमारे पास एज है, तो एज में हम ये डाल देंगे जो कि यहाँ डल रहा है। कॉपी करके हम ऊपर जाते हैं और एज में ये डाल देते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी, पार्ट ऑफ प्लांट में सीधा सीधा हम पार्ट वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और कैफीन वाले पूरे कंडीशन में हम कैफीन वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे,
ठीक हो गया, कैफीन भी आ गया दोनों में हमारे पास। और यहाँ से ये हार्ड कोडेड चीज़ें हटाकर यहाँ पे एज वेरिएबल हम डिस्प्ले करा देंगे, और एज इट इज़ हमारे पास जो है रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर देखो यहाँ उम्र लिखूँ मैं तो एरर आ रहा है हमारे पास, कुछ हेलो लिखूँ तो देखो हेलो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं, चेंजेस हमारे पास आ रही है। ठीक है जी, और बेहतरीन तरीके से हमारा डिस्प्ले वैसे का वैसा ही है। तो हमने टर्नरी ऑपरेटर्स को चेंज किया इफ़ में और इफ़ एल्स में, और हमने वेरिएबल्स का भी यूज़ किया, विच वाज द रिक्वायरमेंट ओवर हियर इन चैलेंज नंबर 3. Okay guys, so I think that's it from this video. Thank you so much guys for your time. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रेंडरिंग लिस्ट्स। डिफरेंट तरह की लिस्ट्स हैं, किस तरह रेंडर करेंगे रिएक्ट में, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।